नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल गठबंधन, ट्रक ड्राइवर्स और राम मंदिर, इन सब के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते हैं। आज 3 तारीख है। 3 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पेश क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि वो लीगल एडवाइस लेंगे। किस बात का लीगल एडवाइस लेंगे, ये समझ से परे है। लेकिन आम जनता समझती है और समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। उनको पेश होने में दिक्कत क्या है? हाँ ना में जवाब देना है। लेकिन इस बात को अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ईडी के सामने जाएंगे तो क्या हाल होगा। वही हाल होगा जो उनके साथियों के साथ हुआ है। वो फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? जब वो गलती नहीं किए हैं तो सीधे से ईडी के सामने जाना चाहिए, सवालों को उत्तर देना चाहिए। भागने की क्या जरूरत है? इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं और ईडी का उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी है। जेल में सड़ने वाले हैं, जेल में विवशना करेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से चुनावी यात्रा करेंगे, वो सब करेंगे। और क्या करेंगे ये समय बताएगा। तो अरविंद केजरीवाल आज नहीं जाने वाले हैं। वो अपने वकीलों की सलाह लेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन सवाल है कि कब तक नहीं जाएंगे। एक न एक दिन जाना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा और जेल में सड़ना पड़ेगा। बुरे काम का बुरे नतीजा। हम सबको ये सीख लेना चाहिए कि जीवन में कोई गलत काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे मन में भय, आशंका और इस प्रकार की सजा मिले। तो उनसे ये सीख मिली है। अब हम बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स के स्ट्राइक के बारे में। ट्रक ड्राइवर के स्ट्राइक से देश में काफी प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक मंदी आएगी और जीडीपी कम होगा। विपक्ष को मौका मिलेगा राजनीति करने का। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सुलह हो जाएगा एक न एक दिन और सब स्थिति सामान्य ढंग से चलने लगेगी। हुआ हंगामा इसलिए है कि कुछ पत्रकारों ने, अपोजिट पार्टी ने ऐसा नेगेटिव बिल्ड कर दिया कि ट्रक ऑनर्स, ट्रक ड्राइवर्स ये सब गुस्से में आ गए। उन्होंने कह दिया कि 10 साल की सजा और 7,000 की जुर्माना, जबकि ऐसा नहीं है। पुराने कानून को देखेंगे 304A, जो अंग्रेजों ने, खासकर मैकाले ने लाया था। तो जब लाया उस समय सीमित गाड़ियां थी, अंग्रेजों की गाड़ियां थी, राजे राजवाड़ों की गाड़ियां थी। तो उन्होंने इस एक्ट को लाया और उस समय ये भारी भरकम जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलती थी, इतनी गाड़ियां भी नहीं थी। अब गाड़ियां बढ़ गई हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो
उस हिसाब से सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं, बहुत सही कदम उठाए हैं, जो किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। अब सवाल है कि ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक क्यों करें? उनके मन में भय डाल दिया गया है कि 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 104 एक्ट ये कहता है कि यदि आप एक्सीडेंट करते हैं और थाने को सूचना कर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ड्राइवर को थाने में सूचना करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो ऑनर्स का फायदा है। पहले क्या होता था, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था, मालिक को हफ्ता 15 दिन पता नहीं लगता था गाड़ियां कहाँ हैं। अब मालिक के लिए फायदा हो गया है, कम से कम उसको पता होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी फलानी जगह पड़ी हुई है, और उस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसको रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि मानव है, मानव से गलती होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसको तेल का ताड़ बनाने का काम मीडिया और अपोजिट पार्टी ने जिस ढंग से किया, हाय तो वो मचा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रक ओनर्स भी समझने लगे हैं कि इसमें उनका फायदा है, ड्राइवर भागेंगे नहीं और इसमें सबकी भलाई है, देश में अस्थिरता नहीं आएगी, ट्रक के पहिए थमेंगे नहीं, जिससे अफरा तफरी नहीं मचेगी। ये सब मामले सुलझने की कगार पे हैं या सुलझ जाएंगे। ये तो रही ट्रक ड्राइवरों की बात। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन में जितने भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, जो भी हैं, जितने भी नेता हैं, सब देश के गद्दार और भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप न लगाओ। ऐसे लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। तो ये गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। गठबंधन इसलिए बनाया गया कि एकजुट होके मोदी जी को हरा देंगे, लेकिन ये संभव नहीं लगता। इसमें जितने नेता हैं उनके सबके हित जुड़े हुए हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसे में ये संभव नहीं है और इसका कोई भविष्य नहीं है। आने वाले समय में गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। गठबंधन जो त्यों रहेगा। केजरीवाल जी अलग राग अलाप रहे, जेल जाने वाले हैं। उधर अभिषेक बनर्जी अलग राग अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार अलग ने अपना वो हथियार अपना रहे हैं। शरद पवार जो है अलग है। तो इस तरह का विचार है जो सबके अलग अलग हैं और ये विचार एक नहीं हो सकते। मोदी जी को हराने के लिए जो तिक्रम कर रहे हैं ये सफल नहीं होंगे। मैं मोदी जी का कोई हितैषी नहीं हूँ। मैं साफ बात कर रहा हूँ कि संभव नहीं है। अभी ले लें राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा जो अपोजिट ने उठाया है, तो राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन
ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह राजनीतिक है। इसमें मोदी जी का संकल्प है कि राम मंदिर बनाया जाएगा, बनेगा, अयोध्या का विकास होगा और विकास देखने को मिल रहा है। ट्रेनों का उद्घाटन, हेलीपैड का वो उद्घाटन, रामलला विराजमान होंगे 22 तारीख को, उसका हमको इशारा मिल रहा है, न्योता मिल रहे हैं। तो अब सवाल है कि इसमें कुछ अपोजिट नेता बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदू नेता नहीं जाना चाहते। कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, ये बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ये नहीं जाकर वहां क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक, इससे इनको कोई लाभ नहीं होने का। जो चल रहा है चलेगा और जो हो रहा है होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये मोदी जी का इसमें हाथ नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। राम मंदिर वहां समय से पहले बन के तैयार है और मोदी जी समय पे काम करना चाहते हैं और फालतू बातों में पड़ना नहीं चाहते। मोदी जी का विजन अलग है, वो सबको लेके चलते हैं। यहाँ तक कि देश दुनिया में भी उनका नाम है और वो अच्छे दिशा में चल रहे हैं और वो 2024 का चुनाव निकाल जाएंगे। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी उससे योग्य नहीं है, भगोड़े हैं। उनको एयरपोर्ट में भी भागते पकड़ा गया है। कुछ करते हैं, कभी जेम बनाना, कभी कुछ करना, ट्रक ड्राइविंग करना, मोटर मैकेनिक का काम करना, मतलब कोई विजन नहीं है, कोई स्पष्ट विजन नहीं है कि हमको ये करना है। तो ये सब छट जाएंगे और संसद तक पहुंचना इनका मुश्किल है। इस दिशा में आपका क्या विचार है? अपने विचार दें। धन्यवाद।